नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ 2x में। क्या आप जानते हैं कि समय एक ऐसी ताकत है जो न किसी के लिए रुकती है और न किसी का इंतजार करती है। अगर आपने इसे समझ लिया तो यह आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपके हर कदम को चुनौती देता रहेगा। दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे समय के महत्व को समझकर हम अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर समय आपके लिए काम करे तो क्या आप अपनी हर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते? लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो यह ऐसा खिलाड़ी बन जाएगा जो हर पल आपको पराजित करता रहेगा। समय का खेल रहस्यमय है। यह न किसी के लिए थमता है, न किसी के पक्ष में झुकता है। यह सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है जो मेहनत और तैयारी के आधार पर परिणाम देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन के हर उतार चढ़ाव में समय को समझना और अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि समय को सही तरीके से उपयोग करके कैसे आप अपनी हर समस्या को समाधान में बदल सकते हैं और सफलता के नए आयाम छू सकते हैं। लेकिन यह स्थिति कभी भी स्थायी नहीं होती। समय बदलता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें सिखाता है कि सफलता का जश्न मनाना उतना ही जरूरी है जितना असफलता से सीखना। अगर हम हर पल का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो समय हमें कभी निराश नहीं करेगा। समय का खेल इस पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं और उसकी तैयारी कितनी गहराई से करते हैं। सोचिए, एक किसान को ही लीजिए। जब वह बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता है कि फसल को तैयार होने के लिए समय चाहिए। उस दौरान वह अपनी बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। इसी तरह जीवन में बड़े सपने देखने वालों को यह समझना चाहिए कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। इसे हासिल करने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम समय का सही उपयोग नहीं कर पाते और बाद में पछतावा करते हैं। लेकिन पछताने से बेहतर है कि हम समय को समझें और उसे अपना मार्गदर्शक बनाएं। समय हमें हमेशा संकेत देता है, लेकिन अक्सर हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि अगर हमने उस समय का सही उपयोग किया होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। यह एहसास हमें यह सिखाने का मौका देता है कि आने वाले समय का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। समय के महत्व को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम वर्तमान में जीना सीखें। वर्तमान ही ऐसा पल है जो हमारे पास है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो लोग वर्तमान में जीते हुए अपने हर काम को पूरे दिल से करते हैं, वही समय के खेल को समझ पाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन जाता है कि समय उनके पक्ष में है। जो लोग समय को, समय के खेल को समझ पाते हैं, बर्बाद करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे एक बार खो दिया तो इसे वापस पाना असंभव है। पैसे, प्रसिद्धि और भौतिक चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए समय का सम्मान करना और इसे सही ढंग से उपयोग करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। समय के महत्व को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि महान लोग अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। हर सफल व्यक्ति के जीवन में समय की एक अनुशासित भूमिका होती है। वे अपने हर पल का मूल्य समझते हैं और इसे सही दिशा में लगाते हैं। इसके विपरीत जो लोग समय को नजरअंदाज करते हैं, उनका जीवन दिशाहीन और अस्थिर हो जाता है। हमारा जीवन भी समय के एक छोटे से हिस्से का परिणाम है। अगर हम इसे समझदारी से जिएं तो यह हमें अपार खुशियां और संतोष दे सकता है। लेकिन अगर हम इसे अनदेखा करें तो यही समय हमें निराशा और असफलता की ओर ले जा सकता है। समय के खेल को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे अपना साथी बना लें। जब हम समय को अपना मित्र मानते हैं तो यह हमारी कल्पना से परे चीजें संभव कर देता है। जीवन में समय की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो समय खुद हमारी मदद करता है। लेकिन अगर हम बिना किसी उद्देश्य के भटकते रहते हैं तो यही समय हमें और भी अधिक भ्रमित कर देता है। इसलिए
जीवन में समय के महत्व को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने अनुभवों से सीखें। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम उन सीखों का उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम हर अनुभव को समय का उपहार माने तो असफलता हमें कभी रोक नहीं पाएगी। समय के खेल को समझना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए हमें धैर्य, समझदारी और सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है। जब हम समय के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं तो यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का सबसे मजबूत माध्यम बन जाता है। तो यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर पल को पूरी तरह से जीना है और हर मौके का भरपूर लाभ उठाना है। समय के साथ हमारी यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, सफलता असफलता और जीवन के अन्य पहलू सभी समय के चक्र के अधीन हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन के हर पल का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। जो लोग समय के महत्व को पहचानते हैं वे कभी असफल नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि समय उनका सबसे बड़ा साथी है। इसे सही दिशा में लगाकर वे अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। उनके लिए हर पल अनमोल होता है और वे इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। समय के खेल में जीतने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन वह साधन है जिससे हम समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जब हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं तो समय भी हमारे लिए कार्य करता है। यह हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। समय का महत्व समझने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि समय का हर पल मूल्यवान है तो हम इसे व्यर्थ नहीं जाने देते। हम अपने हर कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं और इसका परिणाम हमें सफलता और संतोष के रूप में मिलता है। इस प्रकार समय का खेल हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर पल अनमोल है। हमें इसे समझना और इसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जब हम समय के साथ चलने की कला सीख जाते हैं तो यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। तो यह हमारे लिए सफलता, खुशी और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। समय के खेल को समझने और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। समय एक ऐसा महान शिक्षक है जो बिना कुछ कहे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा जाता है। इसे कोई रोक नहीं सकता और न ही इसकी गति को बदल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इसे समझकर अपने अनुकूल बना लेता है वह अपने जीवन को महानता के शिखर तक पहुंचा सकता है। समय न किसी का गुलाम है और न किसी का शत्रु। यह एक निष्पक्ष खिलाड़ी है जो हर किसी के साथ समान व्यवहार करता है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग इसे समझकर इसके साथ चलते हैं जबकि कुछ इसके विपरीत। समय का महत्व समझने के लिए हमें इसके गहरे अर्थों को जानना होगा। समय अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। यह एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। यह न किसी के लिए रुकता है, न किसी का इंतजार करता है। अगर आप इसे अपने साथ लेकर चलेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन यदि आपने इसे अनदेखा किया तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। जीवन में जो कुछ भी हम पाते हैं वह समय के सही उपयोग का परिणाम होता है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड एक नया अवसर लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका कैसे उपयोग करते हैं। कुछ लोग समय का सही उपयोग कर महान कार्य कर जाते हैं जबकि अन्य इसे बर्बाद करके अपने जीवन को समस्याओं से भर लेते हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि समय हमारे खिलाफ है। मुश्किल हालात और परेशानियों के बीच हमें महसूस होता है कि हम अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमें हमारी क्षमता को पहचानने और अपनी सीमाओं को तोड़ने का अवसर दे रहा होता है। हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि कैसे आगे बढ़ना है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है और हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। समय के साथ संघर्ष करना हमें बेहतर बनाता है और हमारे जीवन को अधिक सार्थक बनाता है कि हम किस तरह अपनी ताकत को सही दिशा में लगा सकते हैं। समय के खेल को समझने के लिए यह जरूरी है कि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो। जब हम समय के महत्व को पहचानते हैं और इसे अपने अनुकूल बनाते हैं
तो यह हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे अपने जीवन में हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की है। समय के महत्व को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण प्रकृति है। देखिए कि कैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यह सब समय की ताकत है। इसी तरह जीवन में किए गए छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य, समर्पण और अनुशासन आवश्यक है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग समय का महत्व नहीं समझते। वे इसे एक अनमोल संपत्ति की तरह नहीं देखते। अपने दिन का बड़ा हिस्सा वे बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं, और जब समय हाथ से निकल जाता है तो उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। समय एक बार खो जाए तो उसे वापस लाना असंभव है। यही कारण है कि हमें हर पल का महत्व समझना चाहिए। हमें इसे अपनी क्षमताओं को निखारने और अपने लक्ष्यों को पाने में लगाना चाहिए। समय का खेल हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों स्थायी नहीं हैं। अगर आज हम असफल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा असफल रहेंगे, और अगर आज हम सफल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि यह सफलता हमेशा बनी रहेगी। समय हमें जीवन में स्थिरता का महत्व सिखाता है। हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और बदलना आना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव समय का ही हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह सकता और ना ही हमेशा दुखी। यही समय का खेल है जो हमें संतुलन सिखाता है। सुख के क्षण हमें हमारी मेहनत का फल देते हैं, और दुख के क्षण हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, जबकि दुख के क्षण हमें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। समय के महत्व को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं। बिना अनुशासन के समय का सही उपयोग करना लगभग असंभव है। जो लोग अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं वे न केवल अपने जीवन में संतोष पाते हैं बल्कि सफलता भी प्राप्त करते हैं। समय प्रबंधन का मतलब केवल काम को समय पर खत्म करना नहीं है। यह अपने जीवन के हर पहलू के लिए सही समय निर्धारित करने का नाम है। अपने परिवार, करियर, स्वास्थ्य और आत्मविकास के लिए संतुलित समय आवंटित करना ही असली समय प्रबंधन है। समय के खेल को जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। जब हमारे पास एक स्पष्ट दिशा होती है तो समय भी हमारी मदद करता है, लेकिन जब हम अपने लक्ष्यों को लेकर भ्रमित होते हैं तो समय भी हमें भटकाने का काम करता है। जीवन में हर पल का महत्व है। हमें अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। जब हम हर दिन को जीने लायक बनाते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सफल और संतोषपूर्ण हो जाता है। समय हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। हर पल को सार्थक बनाना समय का असली खेल है। यह खेल कठिन हो सकता है, लेकिन इसे समझा और अपनाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। जब हम समय को अपने साथ लेकर चलते हैं तो यह हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। यह हमें वह सब कुछ दे सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इसके लिए हमें समय के महत्व को समझना होगा। समय के महत्व को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने अनुभवों से सीखें। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन सीखों को कैसे उपयोग करते हैं। अगर हम हर अनुभव को समय का उपहार माने तो हम कभी असफल नहीं होंगे। जीवन में समय का महत्व अनमोल है। यह हमें न केवल हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने जीवन को संतोष और आनंद से भरने का अवसर भी देता है। समय के खेल को समझने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। समय एक रहस्यमय धारा है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक निरंतर बह रही है और सदा बहती रहेगी। यह न किसी का मित्र है और न ही शत्रु। यह न रुकता है न ही तेज चलता है। यह बस अपनी शर्तों पर बहता रहता है। जो व्यक्ति समय को समझ लेता है और इसके साथ चलना सीख लेता है वह इस जीवन में सब कुछ पा सकता है, लेकिन जो इसे अनदेखा करता है या इसकी उपेक्षा करता है वह समय की धारा में खो जाता है। जीवन का हर पल समय की ताकत का प्रमाण है। हर सुबह एक नए अवसर के साथ आती है और हर रात हमें अपने दिन भर के कार्यों का हिसाब देने की प्रेरणा देती है। लेकिन अक्सर
हम इस चक्र को नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है और इसी भ्रम में हम अपने जीवन के अनमोल क्षण व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन समय कभी नहीं रुकेगा और यह हमारी भूलों को माफ भी नहीं करेगा। समय को समझने का अर्थ है जीवन को समझना। समय हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब आप सही समय पर सही कार्य करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। लेकिन अगर आपने समय को अनदेखा किया तो वही कार्य आपको असफलता की ओर ले जा सकता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है और हमें इसके साथ चलने की आवश्यकता होती है। एक प्रसिद्ध कथन है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। यह कथन समय के महत्व की गहराई को व्यक्त करता है। अगर आपने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। एक किसान का उदाहरण लें। वह बीज बोने से लेकर फसल काटने तक समय के चक्र का पालन करता है। वह जानता है कि हर काम का एक निश्चित समय होता है। किसान की यह समझ हमें सिखाती है कि समय का पालन ही सफलता की कुंजी है। अगर किसान गलत समय पर बीज बोएगा तो वह कभी भी फसल नहीं उगा पाएगा। उसी प्रकार जीवन में भी अगर हमने सही समय का सम्मान नहीं किया तो हमारी मेहनत भी व्यर्थ हो सकती है। और अगर समय के नियमों का उल्लंघन किया जाए तो मेहनत व्यर्थ हो जाती है। समय का महत्व समझना आसान नहीं है। यह एक कठिन प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में समय हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें और अधिक मेहनत करनी है। यह समय का खेल है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो यह आपको मजबूत बनाता है। समय का खेल निष्पक्ष है। यह न अमीर गरीब में भेदभाव करता है, न छोटे बड़े में। यह हर किसी को समान अवसर देता है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग समय के महत्व को पहचान लेते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, जबकि अन्य इसे व्यर्थ कर देते हैं। जो समय को समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, वे अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है। समय के महत्व को समझने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही करना होगा। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों में उलझकर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपने समय का सही प्रबंधन करें तो हम अपने जीवन में अद्भुत चीजें कर सकते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है। सुख दुख, सफलता असफलता सब समय के अधीन है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन के हर पल को गहराई से जीने लगते हैं। हमें यह समझ में आता है कि कठिन समय हमें सिखाने के लिए आता है और अच्छे समय का आनंद लेने के लिए भी समय ही जिम्मेदार है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय खराब नहीं होता। हमारी सोच और हमारे कार्य उस समय के अनुसार नहीं होते। अगर हम अपने कर्मों को समय के साथ तालमेल में रखें तो कोई भी समय हमारे लिए खराब नहीं होगा। समय को दोष देना आसान है, लेकिन उसे समझना और अपने पक्ष में करना सच्ची समझदारी है। समय का खेल एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपका धैर्य, मेहनत और अनुशासन परखा जाता है। अगर आप इन 3 चीजों को समझ गए तो आप समय के हर खेल में विजय पा सकते हैं। यह सच है कि समय सबका आता है, लेकिन सवाल यह है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। क्या आप समय को पहचानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, या उसे व्यर्थ जाने देते हैं? महान व्यक्तित्वों की कहानियां समय के सही उपयोग का प्रमाण है। चाहे वह महात्मा गांधी हों, स्वामी विवेकानंद हों या किसी और क्षेत्र में महान कार्य करने वाले लोग, उन्होंने समय का सम्मान किया। उन्होंने हर पल को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगाया और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दिया। समय हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। रात के बाद सुबह होती है और अंधकार के बाद उजाला। अगर आप समय के कठिन क्षणों को धैर्य और समझदारी से सहन कर लेते हैं तो समय आपको उसकी भरपाई के लिए बेहतरीन अवसर देता है। यह समय का स्वभाव है। समय आपको हमेशा सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। हर बदलाव में एक नया मौका छिपा होता है।
समय के महत्व को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान ही एकमात्र समय है जो हमारे पास है। बीता हुआ समय केवल एक सीख है और भविष्य हमारी योजना का परिणाम। अगर हमने अपने वर्तमान का सही उपयोग किया तो हमारा भविष्य स्वर्णिम होगा। समय के खेल को जीतने का रहस्य यही है कि हम हर पल को एक अवसर की तरह देखें। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर क्षण हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीते हैं तो समय हमारे लिए काम करने लगता है। यह हमें अपार खुशियां और सफलता देने लगता है। समय को समझना और इसके अनुसार कार्य करना ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। समय आपका सबसे बड़ा साथी है अगर आप इसे सही ढंग से उपयोग करना सीख लें। याद रखें, वक्त हमेशा सबका आता है, बस उसे पहचानना और उसका लाभ उठाना आपकी जिम्मेदारी है। समय एक अनमोल धरोहर है जिसे प्रकृति ने सभी को समान रूप से दिया है। यह न किसी के लिए रुकता है, न किसी के साथ भेदभाव करता है। यह चुपचाप चलता रहता है, बिना यह सोचे कि कोई इसका उपयोग कर रहा है या इसे व्यर्थ गंवा रहा है। जो व्यक्ति समय को समझता है और इसका सही उपयोग करना सीखता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। समय का खेल बेहद रोचक है। यह आपको हर क्षण सिखाता है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन यह भी आपके साथ कोई रियायत नहीं करता। यह खेल जीतने के लिए आपको इसके नियम समझने होंगे और इसके साथ चलना सीखना होगा। हमारे जीवन में समय का महत्व तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब हम किसी असफलता का सामना करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम में देर कर देते हैं और फिर पछताते हैं, लेकिन सच यह है कि समय न अच्छा होता है न बुरा। यह केवल हमारी सोच और हमारे कर्म हैं जो इसे परिभाषित करते हैं। जब हम समय के साथ चलना सीख जाते हैं तो यह हमारे लिए वरदान बन जाता है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। इसे अपनी दिशा में मोड़ने का एक ही तरीका है, इसके साथ तालमेल बिठाना। जीवन के हर क्षेत्र में समय का महत्व है। एक विद्यार्थी के लिए समय पर पढ़ाई करना सफलता का आधार है। एक किसान के लिए समय पर बीज बोना और फसल काटना उसके जीवन यापन का साधन है। एक व्यापारी के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना उसके व्यवसाय को उन्नति की ओर ले जाता है। समय एक महान गुरु है। यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है, लेकिन इसका सिखाने का तरीका थोड़ा कठिन होता है। जब हम समय का सम्मान नहीं करते तो यह हमें अपने तरीकों से सबक सिखाता है। समय हमें हमेशा यह सिखाता है कि अगर हम इसका आदर करते हैं तो यह हमें ऐसे अवसर देता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा समय खराब चल रहा है। कठिन परिस्थितियां हमें हताश कर देती हैं और हम समय को दोष देने लगते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो समझ में आएगा कि यह कठिन समय भी हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कहने का मतलब है कि यह हमें धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास के महत्व को समझाने का अवसर देता है। समय का खेल हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना समय आता है। यह जरूरी नहीं कि हर किसी को एक ही समय पर सफलता मिले। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी के लिए सफलता का समय भी अलग होता है। लेकिन यह भी सच है कि जो लोग धैर्यपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं, उनके लिए सफलता अवश्य आती है। हमारे जीवन में समय के महत्व को समझने के लिए हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए। सूरज अपने समय पर उगता है और अपने समय पर अस्त होता है। मौसम अपने चक्र के अनुसार बदलते हैं। प्रकृति के हर हिस्से में समय का महत्व स्पष्ट है। अगर प्रकृति समय के नियमों का पालन करती है तो हमें भी इसका पालन करना चाहिए। समय के साथ चलने का मतलब केवल तेजी से काम करना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही काम करना। कई बार हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन समय हमें सिखाता है कि धैर्य और सही योजना के साथ काम करने से ही सफलता मिलती है। यह हमें अपने काम को प्राथमिकता देने, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का ज्ञान देता है। जीवन के हर क्षेत्र में समय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे अपनी असफलताओं से सीखें,
और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। हर बार जब हम गिरते हैं तो समय हमें उठने और एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। यही समय का खेल है। यह हमें कभी स्थिर नहीं रहने देता, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने, सीखने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। समय का महत्व समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने वर्तमान पर ध्यान दें। अक्सर हम अपने बीते हुए समय के बारे में सोचते रहते हैं और अपने वर्तमान को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि अब आगे के भाग के लिए इसे जोड़ने के लिए स्थान छोड़ रहे हैं कि हमारा अतीत केवल एक सीख है और भविष्य एक कल्पना। हमारा वास्तविक समय केवल वर्तमान है। अगर हम अपने वर्तमान का सही उपयोग करते हैं तो हमारा भविष्य खुद ब खुद आता है। समय को अपने जीवन का साथी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे व्यवस्थित रूप से उपयोग करें। हमें अपने दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करनी चाहिए और हर पल को इस तरह से जीना चाहिए जैसे वह आखिरी हो। जब हम समय को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा हर क्षण महत्वपूर्ण बन जाता है। समय के खेल को जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं। बिना अनुशासन के समय का सही उपयोग करना असंभव है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने काम को समय पर पूरा करें और अपने जीवन को संतुलित रखें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर काम का एक सही समय होता है और हमें उस समय का सम्मान करना चाहिए। समय का खेल हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज स्थायी नहीं होती। सुख, दुख, सफलता, असफलता, जीवन के ये सभी पहलू समय के अधीन हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम अपने दुखों को एक पाठ के रूप में देखते हैं और अपनी खुशियों का पूरा आनंद लेते हैं। जो लोग समय का महत्व समझते हैं वे अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते। वे जानते हैं कि समय ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसका सही उपयोग करके वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके लिए हर पल कीमती होता है और वे इसे व्यर्थ नहीं जाने देते। समय का खेल हमें यह सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसे पाने के लिए हमें अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना होता है। अगर हम समय के हर पल का सही उपयोग करें तो यह हमें हर उस चीज तक पहुंचाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। इसलिए समय को समझना और इसका सम्मान करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम समय को अपना मित्र बना लेते हैं तो यह हमें सफलता, संतोष और खुशी का मार्ग दिखाता है। समय के खेल को समझने और इसे जीतने का यही सबसे अच्छा तरीका है। समय का खेल एक गांव में एक किसान के जीवन से जुड़ा हुआ था। गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाला था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने काम को समय पर पूरा नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि कल कर लेंगे और इस आदत के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। जब गांव के दूसरे किसान अपनी फसल बेचकर पैसा कमा रहे होते तब रामू खाली हाथ रहता। वह अपनी किस्मत को दोष देता और सोचता कि शायद भगवान ने उसकी किस्मत में खुशहाली नहीं लिखी। एक दिन रामू के खेत में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने रामू से पूछा, बेटा क्या तुम खुश हो? रामू ने निराशा से जवाब दिया, महाराज मैं कितना भी मेहनत करता हूं लेकिन मेरी फसल हमेशा खराब हो जाती है। लगता है भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में मेहनत करते हो या केवल मेहनत करने की सोचते हो? रामू इस सवाल पर चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, महाराज मैं मेहनत तो करता हूं लेकिन कई बार सोचता हूं कि कल भी तो समय है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, समय का खेल बहुत गूढ़ है। अगर तुम इसे समझ गए तो यह तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, लेकिन अगर इसे अनदेखा करोगे तो यह तुम्हें हमेशा हार का स्वाद चखा जाएगा। रामू को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, महाराज मैं क्या कर सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपनी समस्या का हल मिल जाए। बहुत समय पहले एक राजा था। राजा बहुत बुद्धिमान था और अपनी प्रजा के लिए हर समय अच्छा करने की कोशिश करता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे कठिन समय में धैर्य दे और खुशियों के समय में संयम सिखाए? मंत्रियों ने सोचा,
और राजा को एक छोटी अंगूठी भेंट की। उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उस अंगूठी को पहन लिया। जब भी वह कठिन परिस्थितियों का सामना करता तो अंगूठी देखकर खुद को संभाल लेता और सोचता, यह कठिन समय भी बीत जाएगा। और जब वह उत्सव मनाता या सफलता का आनंद लेता तो अंगूठी उसे याद दिलाती, यह समय भी स्थायी नहीं है, संयम रखो। साधु ने रामू से कहा। राजा ने समय की सच्चाई को समझा। उसने जाना कि हर परिस्थिति अस्थायी है, लेकिन अगर तुम हर पल का सही उपयोग करो तो समय तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकता है। साधु की कहानी सुनने के बाद रामू सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वह अपने आलस को त्यागेगा और समय का सम्मान करेगा। अगले दिन से रामू ने अपने काम को समय पर करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर वह अपने खेतों में मेहनत करता, समय पर बीज बोता और फसल की देखभाल करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद जब अन्य किसान अपनी फसल बेचने की तैयारी कर रहे थे, रामू की फसल भी लहलहा रही थी। इस बार उसने कोई देरी नहीं की। उसने समय पर फसल काटी और उसे बाजार ले जाकर बेच दिया। रामू ने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से अच्छा पैसा कमाया। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण समय का अपमान था। रामू की यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। वह सबको कहता, समय का खेल समझो। अगर तुम इसे सही तरीके से खेलोगे तो यह तुम्हें कभी हारने नहीं देगा, लेकिन अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो यह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। रामू ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने गांव वालों को भी सिखाया कि समय सबसे अनमोल संपत्ति है। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक छोटा सा तालाब स्थित था। तालाब के किनारे एक बूढ़ा साधु शांतिदास रहा करता था, जो बहुत ज्ञानी था। गांव वाले अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए अक्सर उसके पास जाते थे। शांतिदास की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह समय का बहुत सम्मान करता था और सभी को समय की कीमत समझाने की कोशिश करता था। हालांकि गांव के लोग इसे उतनी गहराई से नहीं समझते थे। गांव में मोहन नाम का एक नौजवान भी था। वह मेहनती तो था, लेकिन आलसी और लापरवाह भी था। मोहन हमेशा यही सोचता था कि उसके पास बहुत समय है और इसी कारण उसने हर काम को टालने की आदत बना ली थी। चाहे खेत की जुताई करनी हो, बीज बोने हो या अपने कामों को पूरा करना हो, मोहन हमेशा यही कहता, कल देख लेंगे, अभी तो बहुत समय है। उसकी यही आदत उसकी फसलों पर साफ नजर आती थी। मोहन की फसलें हमेशा कमजोर रहती थीं। जब उसके पड़ोसी अपनी फसल से अच्छा मुनाफा कमाते तो मोहन को पछतावा होता, लेकिन वह अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक दिन मोहन बहुत परेशान होकर साधु शांतिदास के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। लगता है भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। शांतिदास ने मोहन को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम सच में मेहनत करते हो या केवल अपने आप को यह कहकर बहला रहे हो कि मेहनत कर रहे हो? मोहन ने जवाब दिया, मैं मेहनत तो करता हूं, लेकिन समय पर काम नहीं हो पाता। कभी आलस आ जाता है तो कभी लगता है कि कल कर लेंगे। शांतिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, तो समस्या भगवान या किस्मत की नहीं है। समस्या यह है कि तुमने समय को समझा ही नहीं। समय एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर तुमने इसे अपने हाथ से निकल जाने दिया तो यह वापस नहीं आएगा। मोहन को साधु की बात कुछ हद तक समझ में आई, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, महाराज, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि समय मेरे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है? साधु ने मोहन को अगले दिन सुबह आने को कहा। मोहन ने वादा किया कि वह समय पर आएगा, लेकिन अगली सुबह वह फिर से सोता रहा और साधु के पास दोपहर को पहुंचा। शांतिदास ने उसे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, अब तुम कल आना, मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा। मोहन को समझ में आ गया कि वह फिर से देर कर चुका था। उसने अगले दिन जल्दी आने का मन बनाया, लेकिन फिर से वही गलती की। वह आलस में सुबह देर तक सोता रहा और साधु के पास शाम को पहुंचा। इस बार शांतिदास ने गंभीर होकर कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि समय का महत्व क्या है। अगर तुम इसी तरह टाल मटोल करते रहोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे।
साधु ने मोहन को एक कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें समय की शक्ति के बारे में एक सच्ची घटना बताता हूं। साधु ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले इसी गांव में एक राजा रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था और अपनी प्रजा के भले के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। लेकिन राजा की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह हर काम को कल पर टाल देता था। वह सोचता था कि उसके पास बहुत समय है। एक दिन उसके राज्य पर दुश्मन ने हमला कर दिया। राजा को पहले से इसके संकेत मिल चुके थे, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, अभी तो समय है, जब युद्ध करीब आएगा तब देखेंगे। लेकिन जब हमला हुआ तो उसके पास तैयारी का समय नहीं बचा। उसकी सेना कमजोर थी और दुश्मन बहुत ताकतवर। राजा ने युद्ध तो लड़ा, लेकिन वह हार गया। उसके राज्य पर दुश्मन का कब्जा हो गया और उसे अपने परिवार के साथ राज्य छोड़कर जंगल में शरण लेनी पड़ी। साधु ने कहा, अगर उस राजा ने समय रहते सावधानी बरती होती तो उसका राज्य बच सकता था, लेकिन उसने समय को हल्के में लिया और इसकी कीमत चुकाई। मोहन ने कहानी सुनी और गहरे विचार में डूब गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं समझ गया कि समय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या अब भी मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि अगर तुम इसे अभी से समझ लो तो यह तुम्हें मौका देता है। बस तुम्हें हर पल का सही उपयोग करना होगा। मोहन ने साधु की बातों को दिल से लगाया। उसने उसी दिन से अपनी आदतें बदलने का फैसला किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और अपने खेतों में समय पर काम करने लगा। उसने बीज सही समय पर बोए, फसल की देखभाल की और हर काम को पूरी लगन से किया। कुछ महीनों बाद जब फसल का समय आया तो मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहा रही थी। उसने समय पर फसल काटी और उसे बेचने के लिए बाजार ले गया। उसे पहली बार इतना मुनाफा हुआ कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहन ने गांव में सभी को बताया कि कैसे उसने समय का महत्व समझा और अपनी मेहनत से अपना जीवन बदल लिया। अब वह हर काम को समय पर करता था और दूसरों को भी प्रेरित करता था। मोहन की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग अब समय का सम्मान करने लगे और अपने कामों को टालना बंद कर दिया। गांव की स्थिति बदलने लगी, फसलें बेहतर होने लगीं और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। साधु शांतिदास ने मोहन को देखा और कहा, देखा, समय का खेल कैसे सब कुछ बदल सकता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे अपना दोस्त बनाओ या दुश्मन। जो इसे समझ लेता है वह कभी हारता नहीं, वह कभी असफल नहीं होता। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने समय के महत्व को समझ लिया है। अब मैं इसे कभी नहीं जाने दूंगा। मैं हर पल का सही उपयोग करूंगा और इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। इस प्रकार मोहन की कहानी एक उदाहरण बन गई कि समय का सही उपयोग कैसे किसी का जीवन बदल सकता है। समय का खेल बड़ा गहरा है। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकता है। अब सूरज की कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक नौजवान रहता था। वह होशियार था, मेहनती भी था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह हर काम को कल पर टाल देता था। अगर कोई उससे कहता कि यह काम आज ही पूरा कर लो तो वह हंसकर कहता, कल तो है ही, अभी क्या जल्दी है। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी। सूरज के पिता, जो खुद एक सफल किसान थे, अक्सर उसे समझाते, बेटा, समय का सही उपयोग करना सीखो। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत डालो। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं है। लेकिन सूरज उनकी बातों को मजाक में टाल देता। वह सोचता, पिताजी तो पुरानी सोच के हैं, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। गांव के अन्य किसान जब समय पर अपनी फसल बोते और काटते, सूरज हमेशा उनसे पीछे रह जाता। उसकी फसल कमजोर रहती और मुनाफा भी बहुत कम होता। धीरे धीरे उसका नाम गांव में आलसी किसान के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सूरज ने सोचा कि वह मेले में जाएगा और कुछ खास चीजें खरीदेगा, लेकिन जब उसने अपने घर की तिजोरी खोली तो उसमें बहुत कम पैसे थे। वह समझ गया कि उसकी लापरवाही और समय की बर्बादी के कारण वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने फिर भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ समय बाद गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु बहुत ज्ञानी
और अनुभवी थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और समाधान पाते। सूरज ने भी साधु से मिलने का निश्चय किया। उसने सोचा, क्यों न साधु से पूछा जाए कि मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है। सूरज साधु के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं? साधु ने सूरज की बातें सुनी और शांत स्वर में कहा, बेटा, क्या तुम सच में मेहनत करते हो या केवल मेहनत का दिखावा करते हो? सूरज इस सवाल से चौंक गया। उसने कहा, महाराज, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन शायद मैं सही समय पर नहीं करता। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। समय सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे समझ लेता है वह अपनी जिंदगी को संवार लेता है, लेकिन जो इसे अनदेखा करता है वह कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता। वह अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। सूरज ने पूछा, महाराज, क्या समय को बदलना संभव है? साधु ने जवाब दिया, समय को बदलना तो संभव नहीं है, लेकिन तुम अपने काम करने का तरीका जरूर बदल सकते हो। अगर तुम समय के साथ चलना सीख जाओ तो तुम्हारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। साधु ने सूरज को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों दिन भर लकड़ी काटते थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। पहला लकड़हारा सुबह जल्दी उठता, समय पर काम शुरू करता और शाम तक मेहनत करता। दूसरा लकड़हारा देर से उठता, काम को टालता और हमेशा कहता, कल कर लेंगे। धीरे धीरे पहला लकड़हारा अमीर हो गया, जबकि दूसरा गरीब होता गया। जब दूसरा लकड़हारा पहली बार वाले से मदद मांगने गया तो उसने कहा, समय को महत्व दो। अगर तुम हर काम को समय पर करने लगोगे तो तुम्हारी हालत भी सुधर जाएगी। सूरज ने कहानी सुनकर गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण उसका समय बर्बाद करना और काम टालना था। उसने साधु से वादा किया कि वह अब से अपनी आदतें बदल देगा और समय का सम्मान करेगा। सूरज ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, समय पर अपने खेतों में काम करने लगा और हर काम को पूरी लगन से करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी और वह आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गया। गांव के लोग सूरज के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपनी जिंदगी को इतना कैसे बदल लिया? सूरज मुस्कुराया और बोला, मैंने समय का खेल समझ लिया है। जब मैंने हर काम को समय पर करना शुरू किया तो समय ने भी मुझे अपने साथ ले लिया। अब मैं जानता हूं कि सफलता का असली रहस्य समय का सही उपयोग है। सूरज की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग अब समय की अहमियत को समझने लगे और अपने जीवन में उसे लागू करने लगे। सूरज खुद को एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में देखता और गर्व महसूस करता। उसने अपने अनुभव से सीखा कि समय की कीमत अनमोल है और इसे कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। रघु ने अपनी पत्नी गीता से कहा, तुम सही कहती थी, समय सबसे बड़ा धन है। उसने महसूस किया कि समय की सही समझ और उसके साथ चलने से ही जीवन में बदलाव आ सकता है। रघु की मेहनत और समय के प्रति सम्मान ने उसकी स्थिति को एकदम बदल दिया। अब वह केवल खुद को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को प्रेरित करने वाला बन चुका था। गांव के लोग जब रघु की सफलता को देखकर उसके पास आते तो वह उन्हें भी यही बताता कि समय का सही उपयोग कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। रघु ने समझ लिया था कि जिस तरह वह अपने खेतों में मेहनत करके उन्नति कर सकता है, वैसे ही समय का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को भी संवार सकता है। समय की अहमियत को समझकर रघु ने अपने जीवन में खुशहाली और सफलता हासिल की। उसकी कहानी अब गांव के हर घर में गूंज रही थी और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब रघु की पत्नी गीता को भी विश्वास हो गया कि समय के साथ चलने से न केवल जीवन की समस्याएं हल होती हैं, बल्कि किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रघु अब एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे समय का सही उपयोग न केवल मेहनत को सफल बनाता है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति को खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। अर्जुन ने साधु से कहा, महाराज, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जितना भी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होगा? साधु ने अर्जुन की परेशानी को सुना और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखा। वे कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि असली कारण क्या है?
अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया और साधु ने आगे कहा, तुम्हारी समस्याओं का कारण समय की अनदेखी है। तुम हमेशा सोचते हो कि अभी समय है, लेकिन जब समय निकल जाता है तो पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचता। तुम्हारे जीवन में यही हो रहा है। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा सा झटका लगा। उसने साधु से पूछा, लेकिन महाराज, समय की इतनी कद्र कैसे की जाए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय की कद्र करने के लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि हर पल कीमती है। जैसे एक किसान अपने खेत की देखभाल समय पर करता है, वैसे ही हमें भी अपने कार्यों को समय पर करना चाहिए। अगर तुम समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। फिर साधु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हमेशा समय का पालन करता था और समय पर अपने खेतों में काम करता था। दूसरा किसान हमेशा काम को कल पर टालता था। सोचता था कि अभी समय है, फिर कर लूंगा। पहले किसान की फसल हमेशा अच्छी होती थी, जबकि दूसरे किसान की फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। एक दिन दूसरे किसान ने पहले किसान से पूछा, तुम्हारे पास हमेशा इतना अच्छा मुनाफा कैसे आता है? पहले किसान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि समय का सही उपयोग भी करता हूं। अगर तुम अपने काम को समय पर करना शुरू करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। साधु ने अर्जुन को देखते हुए कहा, समय का सही उपयोग करने से तुम भी सफलता पा सकते हो। समय कभी वापस नहीं आता। अगर तुमने इसे गंवा दिया तो तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। अर्जुन को यह बातें गहरी लगी। वह सोचने लगा कि यदि उसने पहले समय का सही उपयोग किया होता तो उसकी फसलें खराब नहीं होती। उसने साधु से वादा किया, महाराज, मैं अब समय की कद्र करूंगा और अपने कार्यों को समय पर करूंगा। साधु ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, समय वह चीज है जिसे कोई वापस नहीं ला सकता। इसे बर्बाद मत करना। अगर तुम इसे सही दिशा में उपयोग करोगे तो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अर्जुन ने अपनी गलती समझी और समय का सही उपयोग करने की कड़ी मेहनत शुरू कर दी। अगले साल उसने समय पर काम किया, खेतों की अच्छी देखभाल की और फसल के मौसम में सही समय पर अपने खेतों में काम किया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग हैरान थे कि अर्जुन की फसल अब इतनी अच्छी क्यों हो गई। अर्जुन ने उन्हें बताया, मैंने समय की कद्र करना शुरू किया है और अब मुझे सफलता मिल रही है। अर्जुन की कहानी अब पूरे गांव में फैल गई और लोग समझने लगे कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से अपने जीवन को बदल लिया और यह साबित कर दिया कि यदि हम समय का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन माधव को कभी इसका एहसास नहीं होता था। वह सोचता कि अभी बहुत समय है, फिर कर लूंगा। वह अपनी मेहनत और संघर्ष को सिर्फ विचारों तक सीमित करता, लेकिन उसे लगता कि जब समय आएगा तब सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। माधव की मां उसे हमेशा समय की अहमियत समझाती, बेटा, समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ न जाने दो। जो काम आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। लेकिन माधव अपनी मां की बातों को नजरअंदाज कर देता और सोचता, आज कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वे अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों को जीवन के सच से परिचित कराते थे। माधव ने सुना कि साधु महात्मा गांव के बाहर एक बगीचे में ध्यान कर रहे हैं। माधव ने सोचा, शायद मुझे उनसे कुछ मदद मिल सकती है। वह साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। मेरी सारी योजनाएं हमेशा असफल हो जाती हैं। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? साधु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में तुम्हारा भाग्य खराब है या फिर तुम समय की अहमियत नहीं समझते? माधव ने सिर झुका लिया और कहा, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं होता। क्या मेरा इतना प्रयास पर्याप्त नहीं है? साधु ने उसे एक छोटी सी घड़ी दी जिसमें रेत धीरे धीरे गिर रही थी। उन्होंने कहा, यह घड़ी तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। देखो, रेत गिर रही है, लेकिन तुम इसे रोक नहीं सकते। क्या तुम इस रेत को रोक सकते हो? माधव ने कहा, नहीं महाराज, इसे कोई नहीं रोक सकता। साधु ने गंभीर होकर कहा, ठीक वैसे ही समय बहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जो समय को समझकर चलता है वही सफल होता है।
लेकिन जो इसे अनदेखा करता है उसके पास पछतावा ही बचता है। तुम्हारी मेहनत तभी काम आएगी जब तुम उसे सही समय पर करोगे। फिर साधु ने एक कहानी सुनाई। एक बार जंगल में 2 शिकारी रहते थे। पहला शिकारी सुबह जल्दी उठता और अपने काम में लग जाता। वह रोजाना शिकार करता और परिवार के लिए भोजन जुटाता। दूसरा शिकारी हमेशा देर से उठता और सोचता कि कल सब कुछ ठीक कर लूंगा। धीरे धीरे पहले शिकारी ने अपने समय और मेहनत का सही उपयोग किया और एक बड़ा घर बना लिया, जबकि दूसरा शिकारी भूखा रहने लगा। जब वह पहले शिकारी से मदद मांगने गया तो उसने कहा, समय पर मेहनत करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मदद होगी। साधु ने कहा, समय का सही उपयोग करने से तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। यदि तुम समय का पालन नहीं करोगे तो तुम कभी भी सफलता नहीं पा सकोगे। माधव ने साधु की बातों को समझा और महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण उसकी आदतें थीं। वह खुद को दोषी मानने लगा और सोचा, मैंने कभी समय की कीमत नहीं समझी, अब मुझे समय का सही उपयोग करना होगा। अगले दिन से माधव ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने समय पर हर काम करना शुरू किया और दिन प्रतिदिन अपने खेतों पर मेहनत करने लगा। वह अब सुबह जल्दी उठता और अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी फसलें बहुत बढ़िया हुईं। वह अब एक सफल किसान बन चुका था और उसके खेत लहलहा रहे थे। गांव के लोग माधव की सफलता देखकर हैरान थे। वे उससे पूछते, तुमने अपनी जिंदगी को इतना बदल लिया, इसका राज क्या है? माधव मुस्कुराकर कहता, मैंने समय की अहमियत समझ ली है। अगर हम समय पर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। माधव की कहानी अब गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समय की कद्र करने लगे और काम को टालना बंद कर दिया। माधव ने समझ लिया था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इसे समझकर उसका सही उपयोग करता है वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। माधव की यह सफलता अब न सिर्फ उसकी मेहनत का फल थी, बल्कि समय की कद्र करने की उसकी आदत का भी परिणाम थी। वह समझ चुका था कि असली सफलता केवल कठिनाई से मेहनत करने में नहीं, बल्कि उस मेहनत को सही समय पर सही दिशा में लगाने में है। उसका जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था कि किस तरह समय का सही उपयोग करके किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। अब वह अपने खेतों में काम करने के अलावा गांव के युवाओं को भी समय की अहमियत समझाने लगा। वह उन्हें बताता, समय सबसे कीमती चीज है जो हमें कभी वापस नहीं मिलती। अगर हम इसे व्यर्थ न गंवाएं तो हम अपनी मेहनत से जीवन में सफलता पा सकते हैं। गांव में अब हर कोई समय की कद्र करने लगा था। लोग अब अपनी कामों को कल पर नहीं छोड़ते थे, बल्कि हर काम को समय पर करते थे। माधव की प्रेरणा ने पूरे गांव को बदल डाला था। उसकी सफलता अब सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसकी सोच और समझ का भी नतीजा थी। कुछ साल बाद माधव के खेत इतने बड़े हो गए कि उसने जिले के सबसे बड़े किसानों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। उसकी फसलें अब न सिर्फ उसके गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी मशहूर हो गई थीं। वह अब सिर्फ एक बड़ा किसान नहीं, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और समय की कद्र ने उसे लोगों का आदर्श बना दिया था। एक दिन माधव अपनी मां के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, मां, आपने हमेशा सही कहा था, समय की कद्र करना जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आज मैं जो कुछ भी हूं वह आपकी सीख के कारण हूं। मां ने अपने बेटे को गर्व से देखा और कहा, बेटा, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुमने समय का सही उपयोग किया और यही तुम्हारी सफलता का राज है। माधव ने महसूस किया कि उसकी सफलता के पीछे केवल उसकी मेहनत नहीं, बल्कि समय की सही समझ और उपयोग था। अब वह जानता था कि जब तक किसी के पास समय होता है, वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। समय के साथ तालमेल बिठाना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। माधव की कहानी अब पूरे गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी और लोग उसकी तरह समय का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित होते थे। उसका सपना अब पूरा हो चुका था। वह अब न केवल एक बड़ा किसान था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे हर कोई आदर्श मानता था। और इस सफलता का सबसे बड़ा कारण था समय की कद्र करना। साधु ने विजय को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, यही समझ तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी।
याद रखो, समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है, क्योंकि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय के साथ चलता है वही समय से आगे बढ़ता है। विजय ने अपनी गलती समझी और उसे स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि अब तक उसने जो भी असफलताएं झेली थीं, उनका मुख्य कारण उसकी आदत थी, जो उसे हमेशा काम को टालने पर मजबूर कर देती थी। साधु की बातों ने उसके भीतर एक नई प्रेरणा का संचार किया। अगले दिन से विजय ने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अब समय का महत्व समझ लिया था। वह अब अपने काम को समय पर करने का प्रयास करता था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई में अपनी पूरी मेहनत और ध्यान लगाता और कभी भी किसी काम को टालने की आदत को खुद से दूर करता। विजय ने अपनी पढ़ाई में अब पूरी मेहनत शुरू कर दी। वह न केवल परीक्षा की तैयारी समय पर करता, बल्कि अपने सपनों को भी समय के साथ पूरा करने की ओर बढ़ता। समय की कद्र करने से उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ और परिणाम स्वरूप उसकी मेहनत का रंग दिखने लगा। विजय ने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से पहली बार अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसका सही समय पर किया गया काम अब रंग ला रहा था। अब वह जानता था कि सफलता केवल मेहनत में नहीं है, बल्कि समय का सही उपयोग करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांव के लोग विजय के बदलाव को देखकर हैरान थे। वे उससे पूछते, तुमने अपनी जिंदगी को इतना बदल लिया, इसका क्या राज है? विजय मुस्कुराते हुए जवाब देता, मैंने समय की कद्र करना सीख लिया है। अब मैं जानता हूं कि अगर हम समय का सही उपयोग करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब विजय का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। उसने खुद को एक नया इंसान बना लिया था और उसकी सफलता का राज था समय की कद्र करना। विजय ने समझा कि समय सबसे बड़ा धन है और इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब विजय न केवल अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर रहा था, बल्कि उसने गांव के दूसरे युवाओं को भी यह सिखाया कि समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। वह अब न सिर्फ एक अच्छा छात्र था, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी बन चुका था, जिसका उदाहरण हर कोई लेता था। विजय ने अपने माता पिता को गर्व से कहा, माँ, पापा, अब मुझे समझ में आ गया है कि समय का महत्व कितना है। मैंने जो कुछ भी पाया है वह सिर्फ मेहनत और समय की कद्र करने से ही संभव हुआ है। उसकी कहानी अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। विजय ने अपनी गलतियों से सीखकर समय का सही उपयोग करके अपनी जीवन की दिशा बदल दी थी और अब वह अपने सपनों को सच कर रहा था। समय का सही उपयोग ही उसकी सफलता का राज था और विजय ने इसे समझने में देरी नहीं की। वह अब जानता था कि समय सबसे मूल्यवान चीज है, जो अगर खो जाए तो वापस नहीं आता। विजय की कहानी अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग उसकी बदलती हुई आदतों और सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे थे। उसकी मेहनत और समय के सही उपयोग ने उसे एक नया मुकाम दिलाया था। विजय अब न केवल एक अच्छे छात्र था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था कि कैसे समय का सदुपयोग करके कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। विजय का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी पढ़ाई में सफलता मिली और उसके परिवार का गर्व भी बढ़ा। उसकी मां हमेशा खुश रहती थी, क्योंकि उनका बेटा अब न केवल समय की कद्र करता था, बल्कि उसका जीवन एक उद्देश्य से भरा हुआ था। विजय की मेहनत और समय के सही उपयोग से उसने अपने सपनों को साकार किया और अब वह हर दिन कुछ नया सीखने और करने की ओर अग्रसर था। गांव के युवाओं को अब विजय के बारे में सुनकर प्रेरणा मिलती थी। वे भी समय का सही उपयोग करने की कोशिश करते थे और विजय की तरह सफलता पाने का सपना देखते थे। विजय ने यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे जैसे भी हालात में हो, अगर वह समय की कद्र करने लगे और मेहनत से काम करें तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। विजय अब अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता था। उसने समझ लिया था कि जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत और वक्त की कद्र करने से मिलती है। अब उसका जीवन एक उदाहरण बन चुका था कि समय सबसे मूल्यवान चीज है और जो इसे समझता है वह हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है। विजय की मां ने एक दिन उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने समय का सही उपयोग करना सीख लिया। अब तुम अपने जीवन को दिशा दे रहे हो
और मैं जानती हूं कि तुम भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं अब कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करूंगा। मैंने अब यह समझ लिया है कि समय का सही उपयोग करने से ही हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। विजय का जीवन अब उस सत्य का प्रतीक बन चुका था कि अगर हम समय की कद्र करें और हर काम समय पर करें तो हम अपनी पूरी जिंदगी को सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं। उसकी कहानी अब सबके लिए एक प्रेरणा बन गई थी कि कैसे हर एक पल को जीकर हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को सकारात्मक तरीके से बदल सकते हैं। समय हमारे साथ निरंतर चलता रहता है और यह हमें हर दिन नए अवसर और चुनौती प्रदान करता है। हम चाहे तो समय को अपनी सफलता का साथी बना सकते हैं या फिर इसे अपने खिलाफ भी उपयोग कर सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक अवसर आता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये समस्याएं हमें आगे बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर दे रही हैं। समय का सही उपयोग करने वाले लोग न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझें। जब हम जान जाते हैं कि हमें क्या करना है और उसे समय पर करना शुरू कर देते हैं तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। हमें अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से ही अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। जैसे ही हम समय की कद्र करना शुरू करते हैं, हम अपने जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण को भी जगह देते हैं। यह दोनों बातें हमें अपनी राह पर सही दिशा में चलने के लिए मदद करती हैं। जीवन की समस्याएं हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए आती हैं। समय का खेल सिर्फ जीतने का नाम नहीं है बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। समय के साथ चलने वाले लोग कभी भी किसी कठिनाई से हारते नहीं, वे उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। विजय ने समय की कद्र समझी और उसने अपने जीवन में उसे सही दिशा में लगाया। यही कारण था कि वह सफलता की ओर बढ़ सका। समय का महत्व समझने के बाद हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं बल्कि हम एक सशक्त और समृद्ध जीवन भी जी सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि समय एक अमूल्य रत्न है जो कभी वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम हर पल को पूरी तरह से जीते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ें। अगर हम समय के साथ चलने का प्रयास करें तो यह हमसे कभी नहीं हारता। हमें इसे अपनी ताकत बनाकर अपने जीवन को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। समय का सही उपयोग ही हमें जीवन में संतोष और शांति की ओर ले जाता है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जब हम समय के महत्व को समझते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर लगा सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा में बदल सकते हैं। समय का खेल वास्तव में हमारे जीवन को सशक्त बनाने के लिए एक गहरी शिक्षिका के रूप में कार्य करता है। जब हम समय के साथ चलते हैं और इसके महत्व को समझते हैं तो यह हमें हर कदम पर सफलता की ओर अग्रसर करता है। समय के साथ चलने का मतलब सिर्फ उसे गिनना नहीं है बल्कि उसे समझना और इसका सर्वोत्तम उपयोग करना है। जैसे बीज को समय लगता है अपने रूप में विकास करने में, वैसे ही जीवन में हमारे छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। समय के महत्व को समझने के बाद हमें यह महसूस होता है कि हम जितना समय बचाते हैं उतना ही हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। समय का सम्मान करने वाले लोग अपने सपनों को साकार कर पाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर पल एक नई संभावना लेकर आता है। ऐसे लोग कभी भी व्यर्थ नहीं बैठते, वे अपने समय का सही उपयोग करते हैं, चाहे वह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हो या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। वहीं दूसरी ओर जो लोग समय की कद्र नहीं करते, वे अपने जीवन के कीमती समय को बिना किसी उद्देश्य के बर्बाद कर देते हैं। यही कारण है कि समय की एक बार बर्बादी होने पर हम उसे वापस नहीं पा सकते। यह हमें और अधिक जिम्मेदारी से अपने समय का प्रबंधन करने की प्रेरणा देता है।
ताकि हम अपनी क्षमताओं को निखार सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। समय का यह खेल हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। एक दिन हम सफल होते हैं और दूसरे दिन हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असफलता केवल एक क्षणिक स्थिति है और समय के साथ हम फिर से उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में निरंतरता और संतुलन की आवश्यकता है। हमें हर समय को अपनी मेहनत और संघर्ष से जोड़ना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। समय का सही उपयोग करने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। जब हम अपने कार्यों को अनुशासन और संगठन के साथ करते हैं, तब हम समय का सही उपयोग कर पाते हैं। अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि समय का सर्वोत्तम साथी है। यह हमें हर दिन को अपनी योजनाओं के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अनुशासन के साथ जीवन जीते हैं, तो समय हमारे लिए काम करता है और हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। समय के साथ सही दिशा में चलने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित होते हैं, तो समय भी हमें रास्ता भटकाने का काम करता है। इसलिए हमें अपने हर दिन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल और संतोषपूर्ण बना सकते हैं। समय का खेल जीवन में एक चुनौती की तरह होता है, लेकिन यह एक ऐसा अवसर भी है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का मौका देता है। हम अगर इसे समझते हैं और इसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमें एक शानदार और प्रेरणादायक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करेगा। समय का खेल हमारे लिए यह सिखाता है कि अगर हम सही दिशा में चलते हैं, तो हम अपने जीवन को सफलता और शांति से भर सकते हैं। समय को समझने के लिए हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। जब हम समय को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो यह हमें वह सब कुछ संभव बना देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। समय के महत्व को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अनुभवों से सीखें। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन सीखों को कैसे उपयोग करते हैं। अगर हम हर अनुभव को समय का एक उपहार माने, तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे। जीवन में समय का महत्व अनमोल है। यह हमें न केवल हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने जीवन को संतोष और आनंद से भरने का अवसर भी देता है। समय के खेल को समझने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। समय एक रहस्यमय धारा है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक निरंतर बह रही है और सदा बहती रहेगी। यह ना किसी का मित्र है और ना ही शत्रु। यह ना किसी के लिए रुकता है, ना किसी के लिए ठहरता है। यह बस अपनी शर्तों पर चलता रहता है। जो इसे समझ लेता है और इसके साथ चलना सीख लेता है, वह इस जीवन में सब कुछ पा सकता है। वहीं जो इसे अनदेखा करता है या इसकी उपेक्षा करता है, वह समय की धारा में खो जाता है। जीवन का हर पल समय की ताकत का प्रमाण है। हर सुबह एक नए अवसर के साथ आती है और हर रात हमें अपने दिन भर के कार्यों का हिसाब देने को कहती है। हालांकि अक्सर हम इस चक्र को नजरअंदाज कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है और इसी भ्रम में हम अपने जीवन के अनमोल क्षणों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन समय कभी भी रुकेगा नहीं और ना ही यह हमारी भूलों को माफ करेगा। समय को समझने का अर्थ है जीवन को समझना। समय हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है। समय पर सही काम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है, लेकिन अगर आपने समय को अनदेखा किया तो वही काम आपको असफलता की ओर ले जाएगा। यह कहा गया है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, और यह कथन इस बात की गहराई को व्यक्त करता है। इसलिए हमें समय का महत्व समझने की कोशिश करनी चाहिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। समय का महत्व कितना बड़ा है, यह समझना कठिन नहीं है। अगर आपने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया, तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। एक किसान को देखिए, वह बीज बोने से लेकर फसल काटने तक समय के चक्र का पालन करता है। वह जानता है कि हर काम का एक निश्चित समय होता है, और अगर वह उस समय का उल्लंघन करता है तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। समय के महत्व को समझना आसान नहीं है,
यह एक कठिन प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, जबकि वास्तव में समय हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें और अधिक मेहनत करनी है। यह समय का खेल है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो यह आपको मजबूत बनाता है। समय का खेल निष्पक्ष है। यह अमीर गरीब, छोटे बड़े किसी में भेदभाव नहीं करता। यह हर किसी को समान अवसर देता है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, जबकि अन्य इसे व्यर्थ कर देते हैं। जो लोग समय को समझकर इसके अनुसार कार्य करते हैं, वे अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है। समय के महत्व को समझने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही करना होगा। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में फंसकर अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपने समय का सही प्रबंधन करें तो हम अपने जीवन में अद्भुत चीजें कर सकते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है। दुख, सफलता, असफलता सब समय के अधीन है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन के हर पल को गहराई से जीने लगते हैं। हमें यह समझ में आता है कि कठिन समय हमें सिखाने के लिए आता है और अच्छे समय का आनंद लेने के लिए भी समय ही जिम्मेदार है। जीवन में अक्सर लोग कहते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय खराब नहीं होता। हमारी सोच और हमारे कार्य उस समय के अनुसार नहीं होते। अगर हम अपने कर्मों को समय के साथ तालमेल में रखें तो कोई भी समय हमारे लिए खराब नहीं होगा। समय को दोष देना आसान है, लेकिन उसे समझना और उसे अपने पक्ष में करना ही सच्ची समझदारी है। समय का खेल एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपका धैर्य, मेहनत और अनुशासन परखा जाता है। अगर आप इन 3 चीजों को समझ गए तो आप समय के हर खेल में विजय हो सकते हैं। यह सच है कि समय सबका आता है, लेकिन सवाल यह है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। क्या आप उस समय को पहचान पाते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, या आप उसे व्यर्थ जाने देते हैं? महान व्यक्तित्व की कहानियां समय के सही उपयोग का प्रमाण हैं। चाहे वह महात्मा गांधी हों, स्वामी विवेकानंद हों या किसी और क्षेत्र में महान कार्य करने वाले लोग, उन्होंने समय का सम्मान किया और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। उन्होंने हर पल को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगाया और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दिया। समय हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। रात के बाद सुबह होती है और अंधकार के बाद उजाला। अगर आप समय के कठिन क्षणों को धैर्य और समझदारी से झेल लेते हैं तो समय आपको उसकी भरपाई के लिए बेहतरीन अवसर देता है। यह समय का स्वभाव है। यह आपको हमेशा सिखाता है कि जीवन का नियम है और हर बदलाव में एक नया मौका छिपा होता है। समय के महत्व को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान ही एकमात्र समय है जो हमारे पास है। बीता हुआ समय केवल एक सीख है और भविष्य केवल हमारी योजना का परिणाम है। अगर हमने अपने वर्तमान का सही उपयोग किया तो हमारा भविष्य स्वर्णिम होगा। समय के खेल को जीतने का रहस्य यही है कि हम अपने हर पल को एक अवसर की तरह देखें। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर क्षण हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीते हैं तो समय हमारे लिए काम करने लगता है और हम अपने जीवन में अपार खुशियां और सफलता पाते हैं। इस प्रकार समय को समझना और इसके अनुसार कार्य करना ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। समय आपका सबसे बड़ा साथी है अगर आप इसे सही ढंग से उपयोग करना सीख लें। याद रखें, वक्त हमेशा सबका आता है, बस उसे पहचानना और उसका लाभ उठाना आपकी जिम्मेदारी है। समय एक अनमोल धरोहर है जिसे प्रकृति ने सभी को समान रूप से दिया है। यह ना किसी के लिए रुकता है, ना किसी के साथ भेदभाव करता है। यह चुपचाप चलता रहता है, बिना यह सोचे कि कोई इसका उपयोग कर रहा है या इसे व्यर्थ गंवा रहा है। जो व्यक्ति समय को समझता है और इसका सही उपयोग करना सीखता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। समय का खेल बेहद रोचक है। यह आपको हर क्षण यह सिखाता है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन यह भी आपके साथ कोई रियायत नहीं करता।
यह खेल जीतने के लिए आपको इसके नियम समझने होंगे और इसके साथ चलना सीखना होगा। हमारे जीवन में समय का महत्व तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब हम किसी असफलता का सामना करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम में देर कर देते हैं और फिर पछताते हैं, परंतु सच यह है कि समय ना तो अच्छा होता है ना बुरा। यह केवल हमारी सोच और हमारे कर्म हैं जो इसे परिभाषित करते हैं। जब हम समय के साथ चलना सीख जाते हैं तो यह हमारे लिए वरदान बन जाता है। समय को कोई रोक नहीं सकता। इसे अपनी दिशा में मोड़ने का एक ही तरीका है, इसके साथ तालमेल बिठाना। जीवन के हर क्षेत्र में समय का महत्व है। एक विद्यार्थी के लिए समय पर पढ़ाई करना सफलता का आधार है। एक किसान के लिए समय पर बीज बोना और फसल काटना उसके जीवन यापन का साधन है, और एक व्यापारी के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना उसके व्यवसाय को उन्नति की ओर ले जाता है। समय एक महान गुरु है। यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है, लेकिन यह सिखाने का तरीका थोड़ा कठिन होता है। जब हम समय का सम्मान नहीं करते तो यह हमें अपने तरीकों से सबक सिखाता है, और जब हम इसका आदर करते हैं तो यह हमें ऐसे अवसर देता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा समय खराब चल रहा है। कठिन परिस्थितियां हमें हताश कर देती हैं और हम समय को दोष देने लगते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो समझ में आएगा कि यह कठिन समय भी हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह हमें धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास के महत्व को समझाने का अवसर देता है। समय का खेल हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना समय आता है। यह जरूरी नहीं कि हर किसी को एक ही समय पर सफलता मिले। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी के लिए सफलता का समय भी अलग होता है। लेकिन यह भी सच है कि जो लोग धैर्यपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं, उनके लिए सफलता अवश्य आती है। हमारे जीवन में समय के महत्व को समझने के लिए हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए। सूरज अपने समय पर उगता है और अपने समय पर अस्त होता है। मौसम अपने चक्र के अनुसार बदलते हैं। प्रकृति के हर हिस्से में समय का महत्व स्पष्ट है। अगर प्रकृति समय के नियमों का पालन करती है तो हमें भी इसका पालन करना चाहिए। समय के साथ चलने का मतलब केवल तेजी से काम करना नहीं है, इसका मतलब है सही समय पर सही काम करना। कई बार हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन समय हमें सिखाता है कि धैर्य और सही योजना के साथ काम करने से ही सफलता मिलती है। यह हमें अपने काम को प्राथमिकता देने, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का ज्ञान देता है। जीवन के हर क्षेत्र में समय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे अपनी असफलताओं से सीखें और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। हर बार जब हम गिरते हैं तो समय हमें उठने और एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। यही समय का खेल है। यह हमें कभी स्थिर नहीं रहने देता। यह हमें आगे बढ़ने, सीखने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। समय का महत्व समझने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने वर्तमान पर ध्यान दें। अक्सर हम अपने बीते हुए समय के बारे में सोचते रहते हैं और अपने वर्तमान को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि हमारा अतीत केवल एक सीख है और भविष्य एक कल्पना। हमारा वास्तविक समय केवल वर्तमान है। अगर हम अपने वर्तमान का सही उपयोग करते हैं तो हमारा भविष्य खुद बुनता है। समय को अपने जीवन का साथी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे व्यवस्थित रूप से उपयोग करें। हमें अपने दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करनी चाहिए। हर पल को इस तरह से जीना चाहिए जैसे वह आखिरी हो। जब हम समय को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह हमारे जीवन को बदल देता है। तो हमारा हर क्षण महत्वपूर्ण बन जाता है। समय के खेल को जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं। बिना अनुशासन के समय का सही उपयोग करना असंभव है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने काम को समय पर पूरा करें और अपने जीवन को संतुलित रखें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर काम का एक सही समय होता है और हमें उस समय का सम्मान करना चाहिए।